गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्रपा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण एपी के थ्योरीज को देखने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एपी के बहुत सारे क्लियर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर कर दिया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पिछले वीडियो सेशन में। यदि आपने उन दोनों वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको दिया गया होगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आज का वीडियो सेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस बेस पे एक्सरसाइज 5.2 बनने वाला है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, सुंदर सा रेड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। आज हमें देखना है कि कैसे हम एपी के कोई भी पद निकालना हो। जैसे मान लीजिए कोई एपी दे दिया आपको, मान लीजिए मैं एक एपी का सीरीज लिखता हूं 3571357 ये एपी हो गया। ऐसे करके ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 टर्म हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन अगर कहा जाए कि बताइए इसके 100वां टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, 100वीं बार जो पद आएगा, मतलब जो टर्म आएगा वो क्या होगा, 10वीं बार में क्या आएगा, 20वीं बार में क्या आएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, पहला पद दिया हो, दूसरा पद दिया हो, मतलब किसी एपी का पहला पद और उसका सर्वांतर पता हो तो हम कोई भी पद लिख सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं दे दिया 1 3 5, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला पद ए है, तो मैंने बोला था दूसरे पद के लिए कि ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए ए प्लस मतलब A2, दूसरा पद और प्लस डी, फिर तीसरा पद और डी, ऐसे करके मैंने बताया था। लेकिन आप यहाँ पे निकाल के देखो ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है यहाँ पे 1 और प्लस डी का मान बोले तो क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, तो 1 + 2 = 3। देखो तो दूसरा पद आ गया। ये कौन सा था? दूसरा पद। ये कौन सा था? तीसरा। ये कौन सा था? चौथा। ठीक है, ऐसे करके देख लो और ये हो जाएगा आपका पहला पद। पहला पद करें, पहला पद तो यहाँ पे a = 1 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दूसरा पद है, A2 का मान कितना है 3 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये जो हम पहला पद ज्ञात कर रहे हैं ये क्या हो रहा है a + d। ये तो सही है, दूसरे पद का फॉर्मूला हो गया a + d। अच्छा, मैं अगर इसको लिख दूं a + 2d लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा? a का मान कितना है हमारे पास, a का + 2 × d का मान कितना है 2, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये दूसरे पद मतलब तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला a + 2d, ठीक। उसी प्रकार चौथा पद निकालना हो तो a + 3d, a + 3d। पांचवा पद निकालना हो तो a + 4d, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये तो एक सिंपल जनरल तरीका हो गया कि इसके द्वारा हमने इसको निकाल दिया। लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है और उस फॉर्मूला के द्वारा भी मैं इसको निकाल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो मैं इसको मिटाता हूं और एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या है वो फॉर्मूला? देखो, आप फॉर्मूला में पहले स्टेटमेंट लिखोगे। पहला स्टेटमेंट, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा उसका सार्व अंतर डी दिया गया हो तो अंतिम पद अर्थात Tn बराबर क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे स्टेटमेंट, यदि एपी का पहला पद फर्स्ट टर्म, पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी दिया हो, सार्व अंतर डी दिया हो तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है, रेड पेन से मैं लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। Tn बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक। अब यहाँ पे Tn क्या है, a क्या है, n क्या है, ये सब देखना है। तो Tn जो होता है अंतिम पद होता है। Tn क्या हो गया आपका? अंतिम पद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ए जो हो गया आपका, ए तो पहला पद स्टेटमेंट दिया है, डी पहला पद, एन जो है क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो यहां से एक और स्टेटमेंट निकलेगा। वह स्टेटमेंट क्या होगा? मान लो हमें पहला पद निकालना हो, ए तो पहला पद हो गया, पहला पद क्या हो गया? ए हो गया। दूसरा पद निकालना हो, तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला पे आप बैठाओगे, ठीक है। इस फॉर्मूला पे कैसे बैठाओगे? देखो, दूसरा पद में n कितना है, पदों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहां पे क्या करोगे कि Tn बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ पे T2 मतलब दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, a + n का मान 2 × 1 × d बराबर हो जाएगा a + 1 × d बराबर a + d। तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या हो गया? दूसरा पद हो गया a + d। उसी प्रकार तीसरा पद जब आप निकालेंगे, तीसरा पद
तीसरा पद में निकाल को ये एक A1 A2 A3, ठीक, ऐसे समझना है, या इसी को आप T1 T2 T3 भी कह सकते हो, T3 T2 T1 डन। अब देखो यहाँ पे अगर हमें कौन निकालना है, तीसरा पद, तो तीसरा पद में n का मान 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या करेंगे 3 - 1, ये हो जाएगा T3 बराबर a + 2d हो गया। तो ये कितना हो गया a + 2d। चौथा पद निकालते हैं जिसको T4 या T3 कहा जाएगा, A3 T4 या A4 कहा जाएगा, ये होगा आपका चौथा पद। चौथे पद की बात करें तो ये आएगा a + 3d। कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या रखोगे, a की जगह पे n की जगह पे 4 - 1 बराबर a + 4 में से गया 3d। एक चीज हम यहाँ से कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, वो क्या कंक्लूजन है कि जो भी पद निकालना हो, मान लीजिए हमें चौथा पद निकाले, पांचवा पद निकालना हो, मतलब T5 या A5 आपको निकालना हो, तो A5 निकालने का सब में a है तो सब में a है, ठीक, प्लस है सब में प्लस है। पहला पद निकाल रहे थे तो डी नहीं था इसमें, दूसरे पद में 1 गुडी, तीसरे पद में 2 गुडी, चौथा पद में 3 गुडी, मतलब कहीं ना कहीं जितना n का मान है उससे एक कम लेकर के और डी से गुणा कर देंगे, तो पांचवा पद होगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d। छठे पद की बात करें T6 या A6 का बात करें तो a + 6d, सॉरी a + 5d। सातवां पद की बात करें T7 या A7, तो यहां से क्या हो जाएगा a + 6d, ठीक। उसी प्रकार अब देखो यहाँ से कोई भी पद पूछे, कोई भी संख्या पूछे, आप निकाल सकते हो। जैसे कहेगा कि 9वां पद क्या होगा तो a + 8d, 100वां पद क्या होगा तो a + 99d, समझ में आ रहा है। 1000वां पद क्या होगा तो T1000 बराबर हो जाएगा a + 999d। a को कम कर देंगे और a में d से गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात एपी का जो क्रम बनेगा वह क्रम कैसा होगा, तो क्रम कुछ ऐसा होगा। मैं इसको मिटा दूं, इसको उतार लेना आप लोग। चलो एपी का क्रम की अगर बात करें तो एपी का क्रम पहला क्या हो रहा था, पहला हो रहा था हमारा a, दूसरा क्या हो रहा था a + d, दूसरा a + 2d, चौथा a + 3d, पांचवा a + 4d, छठा a + 5d, ऐसे करके बढ़ता जाता था। और किस फार्मूला से निकल रहे हैं तो a + n - 1 × d। अगर 9वां पद कहेगा तो n का मान 9 रख देंगे, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में d, मतलब 9वां पद क्या हो जाएगा a + 8d हो जाएगा। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा के रखोगे। देखो कैसे एक दूसरे से, पहले मैंने ये फार्मूला निकाला और फिर आपको ये फार्मूला निकाल के दिखाया, ठीक। अब देखो कुछ परिभाषित पद हैं जिनको हमें परिभाषित करना है। वो पद क्या है कि यदि किसी एपी में n पद हो, कितना पद हो, n पद हो, तो n पद को अंतिम पद के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि यदि किसी एपी में n पद हो तो nवां पद अंतिम पद कहलाता है। और अंतिम पद को मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो सेशन में कि l से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे यदि किसी एपी में n पद हो तो nवां पद अंतिम पद कहलाता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद, या इसी को क्या कहा जाता है लास्ट टर्म, अंतिम पद कहलाता है जिसे अंतिम पद कहलाता है जिसे L, स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, डिनोट या सूचित किया जाता है, या सूचित किया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको कंफर्म हो गया होगा। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप लोग ना करो, लेकिन एक चीज और आता है, एक छोटा सा थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है ना कि मान लो आपको एपी का पद ये तो स्टार्टिंग से दे रहा है, लेकिन लास्ट में कोई टर्म दे दे, टीएन का मान दे दे और कहे कि टीएन से पदों की संख्या लिखिए, क्या होगा। तो वहां पे देखिए हम लोग कौन सा, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि वहां पे एपी का अंतिम पद अर्थात टीएन दिया हो और उसका सार्व अंतर दिया हो तो एपी का लास्ट से टर्म क्या होगा, ठीक। मिटाता हूं मैं इसको। चलो यहां पे स्टेटमेंट नोट में करके लिखोगे, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यदि किसी एपी का अंतिम पद टीएन, यदि किसी एपी का अंतिम पद तथा सार्व अंतर
सार्व अंतर डी दिया हो तो टी एन एपी के अंत से, तो एपी के अंत से प्रारंभ की ओर पद क्या हो जाएंगे? पद। तो पहला तो हो जाएगा आपका टीएन, ठीक है, और वहां पे जो डी को जोड़ा जा रहा था टीएन में, अब टीएन में से डी को घटाया जाएगा, तो पहला पद टीएन, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, टीएन हो जाएगा। दूसरा पद टीएन माइनस डी, तीसरा टीएन माइनस 2डी, चौथा पद टीएन माइनस 3डी, पांचवा पद टीएन माइनस 4डी, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं इस पे एग्जांपल नहीं दी। एक एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल 1 3 5 7 9 डैश डैश करके, और लास्ट टर्म आपको मान लीजिए दे दिया 99। अब कहेगा कि लास्ट से पदों को लिखिए, तो लास्ट से पदों को लिखने के लिए अब क्या करोगे? सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या निकलना है? अंतिम पद और सार्वंतर। तो अंतिम पद यहाँ पे क्या है? मतलब टीएन का मान यहाँ पे 99 है ना, और यहाँ पे सार्वंतर देखो तो 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से, तो डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो अब इधर से आपको पद लिखना हो तो क्या लिखोगे? पहला हो जाएगा टीएन, मतलब पहला तो हो गया आपका 99। ठीक, इसको आप इधर से लिखते हो। पहला यहाँ पे लिखोगे अंतिम से पद, अंतिम से पद पहला टीएन, तो टीएन का मान 99। दूसरा पद क्या हो जाएगा? टीएन माइनस डी, टीएन का मान कितना है? 99, और 99 माइनस डी का मान कितना है यहाँ पे? 2, तो 99 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 97। ठीक, उसी प्रकार फिर कितने घटाएंगे? तीसरा पद टीएन माइनस 2डी, तो टीएन का मान कितना है? 99 माइनस 2डी, तो डी का मान 2, 2 दूनी 4, तो इसमें से क्या करोगे? अब 4 घटाओगे तो इसे क्या आ जाएगा? 95। उसी प्रकार 3डी घटाओगे तो 3 दूना 6, 99 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 93, फिर आएगा 91, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यही तो तरीका है लिखने का। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अंतिम से 10वां पद कौन होगा, तो अंतिम से पहले इस सीरीज को लिख लोगे, और 10वां पद कहेगा तो 10वां पद निकाल लेंगे। जैसे पहला पद कहा तो टीएन, दूसरा पद टीएन माइनस 2। देखो शुरू से कहेगा, देखो अगर शुरू से कहे एपी का शुरू से 5वां पद क्या होगा? 5वां पद, तो एपी का शुरू से 5वां पद ए प्लस 4डी, लेकिन यही अगर कहे कि अंत से 5वां पद क्या होगा, तो लास्ट से 5वां पद क्या होगा? टीएन और माइनस 4डी हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे शुरू से कहेगा तो ए में जोड़ेंगे, पहले पद में जोड़ेंगे, और लास्ट से कहेगा तो घटाएंगे, किस से? अंतिम पद से घटाएंगे। ठीक है छोटू, इतना कंफर्म है, इतना थ्योरी जो है मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, दिमाग में बैठे रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.2 मिटा दो, मैं इसको अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है। देखो 1-2 मैं बनाऊंगा, बाकी हिंट्स करूंगा, आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। चलो क्वेश्चन एक्सरसाइज आ गया आपका 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है एपी निम्नलिखित प्रत्येक में पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। पहला पद दिया है 1,6, 11,16 और डैश डैश कर रहा है T61 निकालना है ना, T61 निकालना है, मतलब 61वां टर्म क्या होगा। तो कोई भी क्वेश्चन दे उससे पद पूछे तो सबसे पहले आप एपी का क्वेश्चन देखे, ए और डी का मान निकाल लो। तो यहां से ए का मान मतलब पहला मान क्या है? 1, तो ए का मान 1 हो गया, और डी का मान निकालने दिया है तो 6 - 1 बराबर 5। अब T61 61वां टर्म निकालना है, तो T61 बराबर क्या होता है? T61 बराबर a प्लस 60d होगा ना जी। अब यहाँ पे a का मान कितना है? 1 और प्लस 60 है तो 60, और इंटू डी का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 1 और प्लस 6 बचे 300 बराबर कितना हो जाएगा? 301। यही आपका आंसर हो जाएगा। या यहां से आप एक ये भी फॉर्मूला कर सकते हो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे t कितना निकालना है? 61 बराबर a प्लस a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना है? 61 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5।
बराबर 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणे 5 बराबर 1 प्लस 6 बचे 30 बराबर कितना आ जाएगा 301। देखो तो दोनों तरीका एक ही है। अगर चाहो तो आप इससे बनाओ, चाहो तो इससे बनाओ, दोनों में जो आसान लगे उससे बना लो, कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे पहले ही हम लोग घटा लिए हैं, यहाँ पे डायरेक्टली घटा के बनाए हैं। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब पहले का पहला हो गया, दूसरा आप लोग बना लोगे। दूसरा में ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है और टीएन का मान निकालना है और टी10 का मान निकालना है। तो टी10 का मान तो आप आसानी से निकाल लोगे और टीएन का मान भी निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला था ये दूसरा कह रहा है ए का मान दिया है 3, ए का मान 3 और डी का मान दिया है 2 और टीएन का मान आपको निकालना है और टी10 का। तो टीएन का मान कैसे निकालोगे? टीएन का मान निकालने का फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है? ए का मान देखो तो 3 और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है? डी का मान देखो 2। ठीक, चलो 3 और प्लस यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इधर आ जाओ। 3 प्लस 2 में एन से तो 2n और माइनस 2। यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा 1 प्लस 2n, या इसी को कह सकते हैं 2n प्लस 1। यही आपका सर हो जाएगा। टी10 भी पूछ रहे हैं तो टी10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 9d होगा ना। तो ए का मान कितना है? ए का मान अपने पास है 3 और प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है 2। तो 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो गया? 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो तीसरा बना लेना, बट्टा में दिया है बन जाएगा। टर्म 11 पूछा है, चौथा भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दूसरा कह रहा है कि एपी के 10वें पद को ज्ञात करें। देखो दूसरा बता देता हूं मैं, मिटा दूं ना इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपी दिया है, एपी में टर्म क्या क्या है? तो 10 5 0, 10 5 0 -5 -10 ऐसे करके दिया है और इसमें पूछ रहा है कि 10वें पद को ज्ञात करें, मतलब टी10 का मान ज्ञात करें। यहां से पहला पद निकाल लो। पहला पद क्या हो जाएगा? तो a बराबर 10 और d का मान क्या हो जाएगा? तो 5 - 10 बराबर -5। टी10 निकालना है तो टी10 बराबर a प्लस 9d। a का मान कितना है? 10 और प्लस 9 और गुणे d का मान -5 बराबर 10 - 9 = 45 बराबर -35। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, बट्टा में दिया है, कोई टेंशन नहीं है, बना लोगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के 2 5। चलो चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एपी 2 5 8 11 2, 5, 8, 11 डैश डैश करके इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है? 20वें पद और 25वें पद का योग। तो 20वां पद मतलब t20, 25वां पद मतलब t25 और इनका योग मतलब प्लस बराबर निकाल दो। चलो निकालते हैं। ए का मान निकालो पहले। ए का मान कितना है? 2। डी का मान कितना है? 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? t20 और प्लस t25 बराबर t20 का फॉर्मूला a प्लस 19d और प्लस t25 का तो a और प्लस 19 की जगह पे क्या हो जाएगा? 24d। ठीक है, a का मान कितना है? 2 प्लस 19 गुणे 3 और प्लस 2 प्लस 24 गुणे 3। देख लो यहाँ पे क्या होगा? बराबर, ये देखो 2 19 से 2 है तो 2 प्लस 19 थे कितना हो जाएगा? 19 थे 57 और प्लस 2 और प्लस 24 थे कितना हो जाएगा? 4 3 12 का 2 और 3 दूनी 6 1 7 72। अब जोड़ लो सबको, 2 2 4 और 72 और 4 कितना हो जाएगा? 76 प्लस 57 बराबर 7 6 13 का 3 7 5 12 और 1 13 133। यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है ना? जोड़ 7 6 13 का 3 और 7 5 12 और 1 13 तो 133 इसका आंसर हो गया। इसका एक और तरीका है बनाने का। क्या तरीका है? तो दूसरा तरीका ये कहता है कि आप t20 अलग निकालो और t25 अलग निकालो और दोनों को लास्ट में जोड़ो दो। तो ऐसे बनेगा, पर डायरेक्टली ऐसे बनाओगे कम जगह में बन जाएगा। ठीक है छोटू, अब आगे 5वें पे। 5वां नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताइए। चलो 5वां देखते हैं, मिटा दो ना इसको। 5वां नंबर क्वेश्चन पदों की संख्या पूछा है। तो पदों की संख्या क्या होता है? n ही ना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 को क्वेश्चन है। 2 को क्वेश्चन में पहला तो आसान है क्योंकि यह जो है पूर्णांक में दिया है। दूसरा मैं बता देता हूं, दूसरा बट्टा में। दूसरा देख लो 5 का दूसरा। पहला बना लोगे सेम इसी प्रोसेस पे। 5/6 कोमा 1 पूर्णांक 1/6 कोमा डैश 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 3 पूर्णांक 1/3। अच्छा यहां से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए का मान कितना हो गया? 5/6
6। ठीक, उसके बाद यहां से डी का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/6 बटा घटाव कर दो 6, एलसीएम हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1/6। डी का मान हो गया। अच्छा ये बताओ तो क्या होता है लास्ट टर्म मतलब टीएन, टीएन का मान कितना है 3.1/3। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इसको गुना कर लो 3 3 का 9 और 1 10/3। मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए का मान भर दो, ए का मान कितना है 5/6 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है 1/6 बराबर 10/3। अब इस 5/6 को उधर भेज दो तो n-1 इंटू 1/6 बराबर 10/3 पहले से है और माइनस आ जाएगा 5/6 इधर प्लस में तो उधर माइनस में n-1 इंटू 1/6 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 3 दूनी 10 दूनी 20 और -5। आगे देखो n-1 यहाँ पे करते हैं n-1 इंटू 1/6 बराबर 20 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15/6। 6 से 6 कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 बराबर क्या हो गया 15। तो n बराबर क्या हो गया 15 और प्लस 1, दैट्स वाई n का मान कितना आ गया 16। यहाँ लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर कितना आ गया 16, यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब आप यहां तक लिखोगे तो ऐसे ऐसे कितने पद हो जाएंगे 16 को पद हो जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके, और ये कौन सा पद है 16वां पद है। ठीक, तो जो लास्ट में दिया उसी को टीएन मान लेना है, अंतिम पद वही होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला लगा बना लेंगे। ऐसे ही 5 का पहला बना लोगे आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बता अंतिम से 22वां पद। अब देखो ये लास्ट में जो थ्योरी बताया था ना उससे बनेगा। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ छोटू। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में एपी का सीरीज दिया है, लिख लीजिए 3 7 11 -999। 3 7 11 कितना 399 है, सॉरी 390। क्वेश्चन में कह रहा है अंतिम से 22वां पद, अंतिम से 22वां नहीं 20वां कह रहे हैं, सॉरी 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आप ए का मान की तो जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप टीएन कर लो। अंतिम पद कितना है 399 और डी का मान कितना है तो 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। 7 में से 3 को घटाएंगे 4 होगा ना। रेडी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 का मान 7 - A1 का मान 3 बराबर कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबू अंतिम से कितना पद 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद। अच्छा ये बताओ शुरू से 20वां पद कहेगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस 19D हो गया ना। अंतिम से जब कहेगा तो एक ही जगह पे टीएन, तो टीएन प्लस की जगह पे माइनस 19D है तो 19D हो गया। अभी बताया था मैंने थ्योरी में टीएन का मान कितना है 399 माइनस 19 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 4। 399 माइनस 1900 कितना आता है 76, घटा दो 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2, 323, यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है, इसी पे बना लो। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक, तो इस पे बना लो। चलो सही है। दूसरे भी तरीका अगर कोई टीचर बनाएंगे तो वो भी सही है। देखो एक तरीका ये हो सकता है कि अंतिम से आप पद को लिखना है, देखो सारों अंतर कितना है 4, तो इसमें से 4 घटाते जाओ तो सीरीज कैसा बनेगा 399, 99 में से 4 घटाओगे तो 395, 395 फिर कितना 391, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। हमको कौन सा पद निकालना है तो अंतिम से 20वां पद। अब इसका 20वां पद निकाल लेना। ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 399, डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 395 माइनस 399 बराबर -4। अब यहाँ से क्या करना 20वां पद, तो 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 19D। A प्लस 19D का मतलब A का मान कितना है 399 और प्लस 19 इंटू डी का मान कितना है -4 बराबर 399 माइनस 76 बराबर 323। देखो तो दोनों सेम तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका बनाओ सही है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग से यूज। अगर दूसरा फॉर्मूला तुम्हें नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट इज हियर एंड इधर आपका प्रोसेस है, प्रोसेस के द्वारा किए। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन का सब क्वेश्चन एक ही तरह बनेगा, मिटाता हूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं। या तो ये तरीका बनाना या तो ये, दोनों में से कोई एक ही बनाना, दोनों बनाओगे फंस जाओगे। ठीक है, सीख लेना है दोनों, लेकिन एग्जाम में पूछे तो एक ही तरीका बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला,
7 का पहले क्वेश्चन में एपी क्या दिया है, 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 है, 5 9 13 17 और डैश 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 कह रहा है कि 81 कौन सा पद है, तो मान लेते हैं यह एनवा पद है, माना कि 81 एनवा पद है, माना कि 81 एनवा पद है, एनवा पद है। अब यहां से जो जो दिया है लिख लो। ए का मान कितना है 5 है, डी का मान कितना है a2 माइनस a1 बराबर 9 का मान 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब माना कि एनवा पद 81 है, मतलब टी एन का मान कितना है 81। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 81। यहाँ से एन का मान निकालो, ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 बराबर 81। एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर है 81 और माइनस 5 ये जो जाके उधर घटेगा, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 81 में से 5 को घटा लो तो कितना आ जाएगा 76 आएगा ना जी। हाँ चलो ये कटाएंगे 1976 होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, मतलब एन का मान कितना है 20 लिखेंगे। अतः 19वां पद एपी का 19वां पद एपी का मान क्या है 5 9 13 17 डैश डैश का 19वां पद 81 है। हो गया 19वां कहने सॉरी 20वां पद, यहाँ पे 20 आया है ना, ठीक। 20वां पद क्या है 81 बन जाएगा। 7 का पहला मैंने बना दिया, दूसरा सेम बनेगा, तीसरा सेम बनेगा, चौथा सेम बनेगा और 5वां भी सेम बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला कि एपी का -40 का अंत से छठा पद याद कीजिए, और 8 का दूसरा कह रहा है कि एपी 7 10 का 184 का अंत से 8वां पद। दोनों तो एक ही जैसा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। चलो बना देते हैं, एक कोई भी बता देता हूं, ठीक। मिटाता हूं मैं इसको। 8 का पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक बता देता हूं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को बना लोगे। डन। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा बता दूं, हार्ड कौन लग रहा है, हार्ड यहाँ पे 7 3 10 3 13। चलो दूसरा ही बता देता हूं, 8 का दूसरा 7 10 13 डैश डैश कितना है 184, ठीक है। 184 दिया है ना। अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद निकालना है। चलो दो तरीका है, दोनों में से कौन सा बता दूं, आसान बताता हूं। देखो यहां से ए का मान की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन टी एन की मान कितना है 184, ठीक है। और यहाँ पे डी का मान कितना है, तो a2 माइनस a1 बराबर 10 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 3। डी का मान हो गया, टी एन का मान हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे अंत से 8वां पद बराबर क्या होता है, अंत से 8वां पद मतलब शुरू से 8वां पद का फॉर्मूला a प्लस 7d, तो a की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे tn, प्लस की जगह पे माइनस 7d है तो 7d बना लो। tn का मान कितना है छोटू 184 माइनस 7 इंटू डी का मान कितना है 3 बराबर 184 माइनस 7 त्रिका 21, घटा लो 4 में से 1 जाएगा 3 और 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 16, 163, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखोगे अतः अंत से 8वां पद बराबर 163। या दूसरा तरीका भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या कहता है कि 184 है तो 184 हो जाएगा पहला पद, सार्वंतर कितना है 3 घटा दो तो 181, फिर घटा दो तो कितना आ जाएगा 178, ऐसे करके आता जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंत से कौन सा पद, अंत से 8वां पद। यहाँ पे ए का मान हो गया 184, डी का मान हो गया 181 माइनस 184 बराबर -3, तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 7d। फॉर्मूला पे बना दो, आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका बना लो, एकदम आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो 8 बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में एक बता देता हूं, कह रहा है कि 6 10 14 18 डैश डैश 174 तक है, और इसमें कह रहा है कि कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या निकालना ही नहीं बन जाएगा। चलो देखो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 9 का कौन सा बता दो, पहला ही देख लो। 9 का पहला कह रहा है 6, 10, 14,
कॉमा 18 कॉमा डैश डैश कितना है 174। ठीक, यहाँ से जो जो दिया है लिख लो। ए का मान कितना है, ए का मान है 6, डी का मान कितना है A2 माइनस A1 बराबर 10 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ से Tn का मान भी दिया, Tn का मान 174। Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 174। ए का मान कितना है 6 प्लस n का मान तो हमें निकालना है इंटू डी का मान कितना है 4 बराबर 174 या 76 है 174। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 174 और माइनस 6 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो दैट्स वाई n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा क्या, हाँ ना 168 हो जाएगा। 4 से कटा दो, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 42 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 42। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 42 प्लस 1 माइनस 1 उधर जाएगा, तो n बराबर 43। अतः पदों की संख्या कितनी होगी 43, यही आपका आंसर होता है। 9 का पहला हो गया, दूसरा और तीसरा बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़ा आप लोग बना लेना। कोई भी क्वेश्चन फंसना है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको हम लोग डील कर लेंगे। वीडियो समझ में नहीं आता है दोबारा देखना जरूर, दोबारा भी समझ में नहीं आए तब आप कॉमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।